सो गाइस वेलकम टू आवर चैनल ISI यानी इंडियन स्पेस इन्फो। और आज हम उन स्पेस एजेंसीज का कंपैरिजन करेंगे जिन्होंने यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्य को सुलझाया। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत इसरो और नासा दोनों के परिचय से करते हैं, जिससे इनका उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही स्पष्ट है कि इसरो का मकसद अंतरिक्ष में रिसर्च या अनुसंधान करना है। अंतरिक्ष में इसरो की ओर से भेजे गए सैटेलाइट हो या मिशन हो, इनका मकसद बाकी स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर रिसर्च करना और अंतरिक्ष को समझना है, जिनमें नासा भी शामिल है। इसरो के नाम से साफ है कि यह अनुसंधान संस्थान है। वहीं नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है, जिसका काम अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च के अलावा सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स और अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों की निगरानी भी है। नासा के नाम को हिंदी में समझे तो अंतरिक्ष प्रबंधन या स्पेस मैनेजमेंट के लिए भी यह जिम्मेदार है। इस तरह नासा बाकी एजेंसियों को भी उनके अंतरिक्ष से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए एक आधार देता है। नासा रिसर्च के अलावा अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने के प्रोग्राम्स पर तो काम कर ही रहा है, इसकी जिम्मेदारी एक नियंत्रक की भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी नासा सपोर्ट कर रहा है। वहीं इसरो बाकी एजेंसियों की तरह प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करता। इसरो महत्वाकांक्षी मिशंस को लेकर जरूरी चल रहा है, लेकिन इसका मकसद किसी के आगे निकलने की होड़ नहीं है। यही वजह है कि इसरो दूसरे देशों और एजेंसियों की गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और मिशन के लिए भारतीय एजेंसी खुद को तैयार कर लेती है। इसरो अपने उद्देश्य को लेकर कितना स्पष्ट है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वक्त जहां अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में जाने को लेकर होड़ देखने को मिली थी, और अब सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाने की होड़ अमेरिका और चीन के बीच देखने को मिल रही है। इसरो को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसरो की रॉकेट लॉन्चर रेंज SLV, ASLV, PSLV और GSLV के नाम के साथ SLV अब भी जुड़ा है, यानी कि वह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। इनका पहला लेटर अलग अलग ऑर्बिट्स को दर्शाता है। उदाहरण के लिए PSLV पोलर स्क्रीन्स ऑर्बिट और GSLV जियो स्क्रीन्स ऑर्बिट तक जाने वाले व्हीकल्स हैं। इसरो अपने रॉकेट्स को व्हीकल्स मानता है और मिशन रॉकेट बनाने की होड़ में शामिल नहीं है। इसरो के पास नासा या बाकी एजेंसियों की तरह ढेर सारे संसाधन और बहुत बड़ा बजट नहीं है, लेकिन सीमित बजट में ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर रहे हैं। कम बजट में भी बेहतरीन परिणाम इसरो के वैज्ञानिक देते रहे हैं, और इसी वजह से इसरो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन गया है। नासा या बाकी एजेंसियों से तुलना करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का सालाना बजट $18 बिलियन करीब 1290 अरब रुपए हैं। यूरोप स्पेस एजेंसी का सालाना बजट $7 बिलियन करीब 501 अरब रुपए है। रूस और चीन की स्पेस एजेंसियों का बजट $3 बिलियन करीब 215 अरब रुपए हैं। वही इसरो का सालाना बजट केवल $1.7 बिलियन है, जो कि 121 अरब रुपए है। यह बजट नासा के सालाना बजट से 10% से भी कम है। तो गाइस, बात करते हैं अब इसकी उपलब्धियों के बारे में। कम बजट और महत्वाकांक्षा वाले प्रोग्राम्स के बावजूद इसरो दुनिया के सामने मील का पत्थर साबित हुआ है और असाधारण सफलताएं हासिल की है। चंद्रयान मिशन के अलावा PSLV C-37 और मंगलयान इसरो के दो सबसे सफल लॉन्च रहे हैं। 2017 में किए गए PSLV C-37 लॉन्च में एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस भेजे गए थे, और आज भी सिंगल रॉकेट के साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज है। वहीं इससे पहले 2013 में मंगलयान मिशन में भारत सफलतापूर्वक मंगल की ऑर्बिट में पहुंचने वाला चौथा देश बना। भारत की स्पेस एजेंसी की सफलता की वजह है प्रतिभा, लगन और जुनून। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई ने कहा था, कई लोग एक विकासशील देश में होने वाली स्पेस एक्टिविटीज को लेकर सवाल करते हैं कि इनका महत्व क्या है। हमारे लिए उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है।
हम आर्थिक रूप से विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उनकी तरह चांद या ग्रहों तक इंसान को भेजने के सपने लेकर नहीं चल रहे, लेकिन हमें लगता है कि अगर देश के लिए और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे देशों के लिए हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं, तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। यह सूत्र इसरो के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की मेहनत और जज्बे से जुड़ा है, तो आज आज भी बरकरार है और विक्रम साराभाई के सपने से आगे बढ़कर भारत इंसानों को अंतरिक्ष तक भेजने की तैयारी में जुटा है। सो गाइस, यह था दो बेस्ट स्पेस एजेंसीज का कंपैरिजन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड पीस आउट।